हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। खराश इफेक्ट ऑपरेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो खराश इफेक्ट है ये इनमें से किस में ऑपरेट करता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि खराश इफेक्ट है क्या। बेसिकली हम इसे पेरोक्साइड इफेक्ट के नेम से भी जानते हैं। सो दिस इज पेरोक्साइड इफेक्ट, जो कि वर्क करता है ऑन द रूल ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ। सो इट वर्क्स एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ना, अब हम बात करें इसमें होता क्या है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती है। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। हम क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, यानी कि HBr के साथ। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है अंडर अ कैटलिस्ट विच इज अ पेरोक्साइड, जिसको हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं दैट दिस इज RO, सिंगल बॉन्ड O एंड R। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हो या कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हो इस रिएक्शन को कराने के लिए, जिसमें कि क्या होता है, जो हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है उससे फाइनली हमें एक अल्कीन मिलता है जिसमें कि एक ब्रोमाइड ग्रुप लगा होता है, यानी कि फाइनली हमें क्या मिलता है, ब्रोमो अल्केन। एंड ये जो ब्रोमो अल्केन में जो Br ग्रुप है ये उस कार्बन पे अटैच होता है बेसिकली, जिसपे कि एल्कीन के टाइम में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसको मैं अभी रिएक्शन से एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि कौन सा वर्किंग आएगा अंडर क्रैश इफेक्ट। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीनो और HBr हो। तो यहाँ पे HCl है तो ये हो गया इनकरेक्ट। बी में अगर आप देखो तो HBr है, और सेकेंड चीज आप देखो तो सिमेट्री है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे है, इन बिटवीन नहीं है, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो ये जो रिएक्शन है ये तो खराश इफेक्ट ऑपरेट इसमें होगा। नाउ ऑप्शन सी में देखो HBr तो है, बट क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ इन बिटवीन टू कार्बन है, सिमेट्री है, आप देख सकते हो दोनों साइड इसके सेम ग्रुप है, तो यहाँ पे खराश इफेक्ट जो है ये ऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। और खराश इफेक्ट के लिए हमें चाहिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन। एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि उसमें HI है, जो कि हमारा खराश इफेक्ट है ये केवल और केवल HBr के केस में ही वर्क करता है ना। अब हम इस रिएक्शन को देखें तो हमारे पास कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड। तो यहां पे क्या होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड ऐसे करता है बेसिकली, यहां पे क्योंकि पेरोक्साइड है तो इस रिएक्शन में होता है फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन। नाउ सबसे पहले ये जो HBr है ये इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा और हमें एक H फ्री रेडिकल और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिलेगा। नाउ अब क्या होगा, ये जो ब्रोमीन ग्रुप है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा डबल बॉन्डेड जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन एटम हो। तो ये जो Br है फ्री रेडिकल ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है ये जाके अपोजिट वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो फाइनल एंड प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये हो गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे लगा है ब्रोमीन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो ब्रोमीन है ये क्या है, फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, और ये जो प्रोडक्ट हुआ ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रैश इफेक्ट, एंड यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।